Students, exercise 3.2 question number 1 है which of the following quantities are in continued proportion. स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के इसके हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है. तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं. इसमें हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास है 4, 12, 36. ठीक है, एज वी नो दैट कि ये हमारे क्वांटिटी जो है ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. तो हम लिख देंगे 4, 12 एज 4, 12, 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये हमारे पास क्वेश्चन में भी ये बात गिवन है कि ये जो क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है सबसे पहले जब भी हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे. ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे. 4 फर्स्ट क्वांटिटी रेशो सेकंड क्वांटिटी. ठीक है, वो इक्वल होगी किसके, सेकंड क्वांटिटी रेशो थर्ड क्वांटिटी. ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम इस तरीके से इस फॉर्म में इसको लिख देंगे. अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वल के क्लोज वैल्यू होती है ये 2, ये हमारे पास मीन होती है, इसको हम मीन कह देते हैं. ठीक है, और ये जो टर्म होती है ये हमारे पास एक्सट्रीम होती है. ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम कह देते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन के. ठीक है, तो अब हमने देख लिया प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या है, ये जो दो वैल्यूज इक्वल के ये मीन होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम 4 × 36 होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है हमारे पास, मतलब मल्टीप्लाई टर्म जो है वो 12 × 12 है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. 4 को 36 से जो मल्टीप्लाई करे वो आंसर और 12 को जो 12 से मल्टीप्लाई करे वो आंसर. अगर सेम आएगा तो इसका हम कह लेंगे कि 4 एंड स्टूडेंट्स अगर इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. दोनों इक्वल आने चाहिए. तो 4 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा. ठीक है, 144 आ जाता है. और 12 को 12 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है. ठीक है, वो भी हमारे पास 144 आ जाता है. अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि 4, 12 एंड 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये हम इसके साथ लिख देंगे. ठीक है, कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. स्टूडेंट्स 3, 12, 39 ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है. ठीक है, इसमें भी हमें कहा गया कि ये भी कंटिन्यू. तो हम लिख देंगे एज सोल्यूशन में हम लिख देंगे एज 3, 12, 39 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है, कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. अब स्टूडेंट्स हमने इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है. ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड और थर्ड क्वांटिटी. तो जब हम इसको लिखेंगे पहले फर्स्ट क्वांटिटी रेशो का साइन होगा, सेकंड क्वांटिटी लिख देंगे जो कि 12 है, फिर इक्वल का साइन, फिर सेकंड क्वांटिटी अगेन लिखेंगे रेशो 39 लिख देंगे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है ये हमारे पास मीन होता है, ये दोनों जो इक्वल के साथ वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास एक्सट्रीम होता है. ये ई लिख देते हैं एक्सट्रीम के लिए और इसको जो ये है इसको मीन लिख देते हैं. अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब भी हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो टर्म हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हमारे पास इक्वल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, 3 और 39 एक्सट्रीम है, इसका मल्टीप्लाई ले लेते हैं, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन टर्म. प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास क्या है, 12 × 12 है. अब स्टूडेंट दोनों आंसर सेम आने चाहिए. जब हम 39 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 39 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 हमारे पास आ जाता है. ठीक है, और 12 को 12 से तो ये हमारे पास आ जाता है 144 आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नॉट इक्वल है. तो हम लिख देंगे 3, 12, 39 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है क्योंकि नाम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया.
स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी हम इसी तरह इसको देखेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फॉलोइंग आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हमने चेक करना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो हम लिख देते हैं एज 72, 24, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हम लिख देते हैं और चेक करेंगे कि इक्वल आएगा कि नहीं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फ़र्स्ट क्वांटिटी पहले लिख देंगे, रेशो सेकंड क्वांटिटी जो कि 24 है इज़ इक्वल टू, फिर सेकंड क्वांटिटी लिखेंगे 24, फिर हम थर्ड क्वांटिटी 8 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास मीन है, ये हमारे पास एक्सट्रीम है, इसको ई लिख देंगे, ये हमारे पास मीन है। अब स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो कि हम चेक करेंगे कि क्या ये वाकई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल आना चाहिए। यहाँ मैंने एक्सट्रीम के लिए ई लिख दिया और मीन के लिए मैं एम यूज़ कर लेती हूँ। एक्सट्रीम में 72 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में 24 इंटू 24 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होंगी। अगर मैं 72 को कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है, ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 576 आता है। दोनों वैल्यू सेम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो हम लिख देते हैं, सो 72, 24, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है।